हम कहते हैं मेरा भारत महान। तो मेरा भारत महान क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में ही ये सब पाया जाता है, परिवार, स्वास्थ्य। उसी की वजह से इतने सारे आक्रमण हुए भारत पर, परंतु फिर भी भारत फिर से खड़ा हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये परिवार, भारत का जो परिवार है वो बहुत ही सुदृढ़, सशक्त है, और इसीलिए मेरा भारत। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे भारत के जो प्राण हैं वो प्रभु श्री राम। आज मोदी जहां भी जाते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, तो उनका बहुत स्वागत होता है। तो वो स्वागत क्यों होता है? ये नहीं कि सबको भारत की संस्कृति के प्रति बहुत गर्व हो गया ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो भारत की लोक संख्या है इतनी बड़ी है कि उन सारे देशों को यहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है। 21 जून क्या होता है? 21 जून को कौन बताएगा? यस ये हाँ बोलिए। थैंक यू तो 21 जून को योगा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये भारत की देन है पूरे विश्व को। तो ऐसा नहीं है कि सबको अचानक वेदों में और योग में बहुत रुचि हो गई और उनको बहुत आस्था हो गई है। कुछ लोग डायबिटीज के लिए योगा करते हैं, कुछ लोग अपना सेक्स पावर बढ़ाने के लिए योगा करते हैं, लेकिन सब लोग झुक रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति जानने। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड इज हरास्ड। ये जो पूरे जो विश्व है वो पीड़ित हो गया। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर उनको पीड़ा दे रही। आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, फिर ड्रग्स है, नशा है, रेप्स है। ये सारे चीजों से लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से, और वो सोच रहे हैं कि भारत में आशा है, शायद भारत के पास कुछ है जो हमें लेना चाहिए, सीखना चाहिए भारत से। और इसीलिए सारा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है। तो हमें जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको बनाए रखना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पाश्चात्य की ओर देख रहे हैं, और इसलिए पाश्चात्य में जो हो रहा है वो अब यहाँ पे भी दिखाई देने लग गया है। ओल्ड असाइलम, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। बच्चों को एक अनुकूल वातावरण जो मिलता था वो अभी शायद अभी डबल इंजन है। तो फिर बच्चों को अच्छा वातावरण कैसे मिले? तो बेबी सिटिंग में डाल देते हैं। तो बच्चों को कैसे वातावरण अच्छा प्राप्त होगा? ये हमारे चैलेंजेस हैं। तो भारत में हम आज भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं, उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। ये तो पूरे विश्व में हो रहा है, उच्च शिक्षा, हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन। परंतु ऐसी कोई संस्था है जहां पे एक अच्छा पति बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, एक अच्छी माता बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र। तो ये पहले सब जो व्यवस्थाएं थी ये घर में प्राप्त होती थी। घर में ही बच्चा सीखता था। जैसे ही छोटे से बड़ा हो रहा है तो वो सीखता था कि हाँ अच्छा माता पिता ने ऐसे होना चाहिए, अच्छा पति पत्नी ने ऐसे होना चाहिए, जैसे मेरे माता पिता दिख रहे हैं। तो वो बहुत ही स्वाभाविक था ट्रेनिंग बच्चों के लिए। और जब वो बड़े हो जाते थे तरुण अवस्था में, अपने आप को बताने सिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती। उसको कहते हैं घर, गृह। तो परिवार, ये परिवार इतना महत्वपूर्ण घटक है। वैदिक काल में, उस जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। अभी जैसे ये नया युग दौर शुरू हुआ है उसमें ये सारी चीजें अब इंट्रोड्यूस हुई है, आई है एक एक करके। पहले के जमाने में तो दुकान भी नहीं थे। अब अगर गांव में जाओगे तो दुकान भी नहीं थे, होटल भी नहीं। मतलब पहले तो सब हंसते थे कि अच्छा एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग पैसा देकर अन्न लेंगे। सब जगह पर अन्न छत्र होते थे। यात्रा में जो भी जाते थे उनको, यात्रियों को रुकने के लिए अच्छी धर्मशाला होती थी, उनको खाना पीना सब मुफ्त में होता था। तो उस वक्त हंसी मजाक होता था कि अरे ऐसा ऐसा दिखाएगा जो लोग पैसा देंगे और खाना खाएंगे। अभी तो पानी पीना भी तो उसके लिए भी पैसा भरना पड़ता है। तो होटल नहीं होते थे,
पुलिस नहीं होती थी। आज भी हमारे गांव पे जाएंगे तो पुलिस कुछ होती नहीं थी, होती नहीं है आज भी। क्यों? क्योंकि उतना उस वक्त चोर उच्चा डकैती इतनी होती नहीं थी। ये पुलिस की आवश्यकता रिसेंटली शुरू हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती थी, अस्पताल नहीं होते थे। उस वक्त वैद्य जो थे वो बहुत ही गरीब होते थे। क्यों? क्योंकि सब चुस्त तंदुरुस्त, उनके खान पान बहुत ही अच्छे बर्तनों में और विदाउट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के जो होते हैं वैसे प्राप्त होते थे। तो उसके लिए उनको बीमारी होती नहीं थी, सब बहुत स्वस्थ रहते थे, उनका अन्नमय कोश बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है, वृद्धों की नहीं, जवान लोगों की नहीं, बच्चों की भी भीड़ लगी, स्पेशल डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स। तो अस्पताल भी ये जो है पहले नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। पहले के जमाने में विवाह जो है गांव के दूसरे गांव में होता, गांव के बाहर दूसरे। क्यों? क्योंकि जो बेटी है वो तो पूरे गांव की बेटी है। तो जब बेटी बाहर घर से बाहर निकलती थी तो वो सारे गांव के लिए एक जिम्मेदारी होती थी, उसकी रक्षा। तो ये आज एक अवसर है लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी है। तो ये फर्क है पहले के जमाने में और आज के जमाने में। तो ये भारत में कब हुआ चेंज, क्यों हुआ चेंज, कैसे हुआ चेंज, इस पर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। वी हैव टू मेडिटेट कि ऐसे सब चीजें क्यों हो रही। पहले बैंक भी नहीं थी, गौशाला नहीं थी, हर एक घर में 30, 40, 50, कभी कभी 80, 100 गैया होती थी, गौ माता। आज पूरे गांव में एक नहीं दिखेगी। तो जो भारत का जो मूल धन है, जिस पर अन्नमय कोश हम कहते हैं पूरा है, तो वो है ही नहीं, अभी उपलब्ध ही नहीं है। गाय होगी भी तो जर्सी गाय होगी या भैंस होंगी, बहुत सारी भैंस होगी, आपको दूध ज्यादा मिलता है ना। तो ये भी नया युग का गिफ्ट है हमको। फिर वृद्धाश्रम, बेबी सिटिंग्स, ये सब नए चीजें हमारे समाज में आ रही हैं और एक दिन हमारे समाज में भी आएंगी। मतलब इतने सुंदर समाज में जहाँ पे मैं अभी नर्वस हो रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है आगे चल के, अगर इसे हमने सुरक्षित नहीं रखा, इसका रक्षण नहीं किया, तो फिर ये सब चीजें चली जाएंगी। 16 संस्कार होते थे, अभी तो 16 में से एक भी होता है क्या? हाँ होता है, विवाह संस्कार। और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है अंत्येष्टि, क्रियाक्रम, चलो एटलीस्ट उतना होता है। उसमें भी ये सारी चीजें क्यों की जाती है, लोगों को मालूम नहीं है। हमारे 16 कारीगर, उनका एक विशेष सम्मान होता था और ये 16 संस्कार भी हैं। तो हर एक संस्कार के वक्त ये संस्कार क्यों हो रहा है? ताकि उस बच्चे को पता चले कि मुझे इन सब का आदर करना है। जब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पहली बार जीवन में किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तब जिसके वजह से वो आवश्यकता पूर्ण होती है वो उसके ऋणी होता है और उसी का वो संस्कार उसमें होता है। वही संस्कार है द कल्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। मतलब जैसे उदाहरण, सबसे पहले तो जातक कर्म, जब बच्चा पैदा होता है तो जातक कर्म होता है। तो आपके पता नहीं कैसे होता है हुआ, मेरे गांव में तो होता था, होता है, अभी भी होता है। तो पहले किसको बुलाते हैं? सफाई वाला। जो सफाई वाला होता है उसकी पत्नी को बुलाते हैं, वाल्मीकि समाज के, और उनको पहला अधिकार होता है बच्चे की नाक साफ करने का। तो पूरा गांव रुका हुआ है, पूरा परिवार रुका हुआ है, कब आएंगे कब आएंगे। अगर वो नहीं आती है तो समाज कहता है अरे क्या तुम्हारे यहाँ पे जन्म हुआ बच्चे का सफाई आई नहीं, वो नाक साफ करने के लिए, मतलब नाक कट जाती है। तो उनको सम्मान दिया जाता है कि वो आएगी और मेरे बच्चे की नाक साफ करेगी, उसको धुलाएगी और मैं उनको कृतज्ञता पूर्ण उनकी आरती करूंगा। उनको शिदा शिदोरी बोलते हैं ना हम लोग, उसमें गेहूं चावल और बहुत कुछ होता है, वो उनको भेंट में देना, धन्यवाद की भावना से, कृतज्ञता से।
तो वो जो संस्कार है बच्चे को, मतलब बच्चा अगर कल उद्दंड होता है और बोलता है कि मस्ती मजाक करता है उस महिला से, तो गांव वाले कहते हैं, ठीक तरह से बर्ताव कर, कैसे बात कर रहा है, इसने पहले तेरे नाक साफ किए। तो वो नेचुरली सम्मान की भावना, नेचुरली वो कृतज्ञता वो पैदा होती है उस कारीगर के प्रति। फिर कर्ण वेदन की जो उसका जो संस्कार होता है, उस वक्त सुनार आकर नाक कान को का वेदन करता है ना, उस वक्त उनको भी। और वो अभी तो सोना जो है वो पिताजी खरीदते हैं लेकिन उस जमाने में सोनार खुद अपना सोना डाल के जाता था, वो उसका पैसा नहीं लेता था, और उसका भी सम्मान होता था, उसकी भी आरती उतारी जाती थी, उसको वो जितना सोना डाला उससे अधिक ही मिलता था। तो ये लोभ का संस्कार ये नहीं है, ये लाभ का संस्कार है। इनका भी लाभ होता था, इनका भी लाभ है, लेकिन ये लाभ किस प्रकार का लाभ है? ये संबंधों का लाभ है, संस्कृति का लाभ। इसमें संस्कृति बढ़ती है, संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। तो ये जो संस्कार पहले होते थे, अभी भी हमारा जब विवाह मेरा हुआ था तो नाई को बुलाया था, नाई आप में भी होगा ऐसा शायद, फिर चूड़ाकरण का संस्कार होता है, उस वक्त भी मामा चामुंडी और बस हम मामा के मांडी पे बिठा के उसका वो जो नाई है वो ये करता था, फिर उनकी भी आरती होती थी, उनको सीधा शिदोरी देकर उनका सम्मान किया जाता। तो ये एक सम्मान देने का, कि जब पहली बार बच्चे को उन कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है तब उनको वो प्राप्त होना, वो संस्कार के हम इन सब के वजह से इस जीवन को हम जी रहे हैं और भक्ति कर पा रहे हैं। जब नामकरण संस्कार होता है तो किसकी होती है? सुतार, जो क्रीडक बनाता है ना, पहली बार उसको पालने में डालते हैं, कितना बड़ा फेस्टिवल होता है, हम लोग यहाँ पे 1200 बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे हुआ था, मेरी पोती का जन्म हुआ, तो फिर वो जो सुतार है वो बनाता है, इसलिए उसका सम्मान किया जाता है। और पहली बार जब अन्न परोसते खिलाते हैं बच्चे को, तो उस वक्त किसका सम्मान होता है? आप में से किसी को मालूम है उस वक्त? हाँ, नहीं, कुम्हार का। कुक तो हमारे घर पे हम लोग, माता ही कुक होती है। हाँ, आजकल थोड़ा चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया तो जो कुम्हार है, मतलब पहली बार मेरे अन्न मुझे मेरे मुंह में जाएगा, तो वो अन्न मुझे पका के मुझे दिया गया है। वो पकाया कहाँ पे है? तो उस घड़े में, उस पॉट में बनाया है। तो किसने बनाया है? अच्छा, कुम्हार ने बनाया। ओके। तो इसीलिए कुम्हार का ये होता है, उसमें सम्मान होता है कि मेरे बच्चे को आज आपकी वजह से पहली बार अन्न मुंह में गया। तो कितना सुंदर, कितना आकर्षक है ये सारे संस्कार। लेकिन आज वैसे गांव ही नहीं रहे, आज तो शहर बन गए। आज तो बगल में कौन रह रहा है? अगर आके टेररिस्ट भी रह जाएगा, मैं मीरा रोड से आता हूँ, तो मीरा रोड में तो अभी कितने सारे टेररिस्ट पड़े हैं, हमको मालूम भी नहीं है। क्या क्या एक युक्तियां बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत को कैसे ये करना है, नीचे गिराना है। तो ऐसे भी पड़ोसी आकर हमारे बगल में रह रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। तो फिर कहां से अभी वो जो मेरा भारत महान का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रारूप है, इसको कैसे बचा के रखेंगे हम? ये हम सब का विचार मंथन होना चाहिए, इस पर हमें ध्यान करना चाहिए सब लोगों ने। अगर हमें राम राज्य चाहिए, अभी तो 22 जनवरी को राम लल्ला जी मंदिर में स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अभी राम राज्य की शुरुआत होगी, ऐसे मोदी जी ने भी आह्वान किया पूरे। तो ये ऐसे अपने आप नहीं होने वाला है, हम सबको इसके लिए जुगत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब हमें प्रॉपर सोचना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। तो अगर राम राज्य चाहिए तो ये पहली बात ये समझना चाहिए कि भारत के प्राण प्रभु श्री राम है। तो प्रभु श्री राम भारत के प्राण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वे एक आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे। तो ये सब संबंधों को निभाना, जैसे भारत या कोई भी देश हो, उसका जो मूलभूत घटक है वो परिवार है। तो अगर परिवार अच्छा रहेगा तो देश सुदृढ़ रहेगा। तो
परिवार टिकाने के लिए अच्छी तरह से विशेष किस चीज की आवश्यकता है? वो है त्याग की भावना। अगर त्याग नहीं होगा तो परिवार नहीं टिकेगा, है ना? और प्रभु श्री राम पूरे भारत का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वो त्याग की भावना दिखाई। कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और आज मैं माता के कहने पर वनवास के लिए जाने के लिए तैयार, तुरंत चल पड़े। तो ये जो त्याग की भावना है वो उनको आकर्षक बनाती है और वो उनकी सीख है कि अगर परिवार को नहीं तोड़ना है तो त्याग पहले करना सीखना चाहिए। जब राज्याभिषेक होने वाला है उसी वक्त वनवास के लिए जाने के लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। और इसीलिए वो इतने आकर्षक होते हैं, पत्नी भी होती है, मैं भी आपकी कह के चल पड़ूंगी। राम कहते हैं आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? आप अगर आपने कभी वन तो देखा नहीं है, अब जब भी यहाँ पर चलती है तो माता कौशल्या सब जगह पर फूल बिछाती है कि मेरे बहू को कहीं पैर को तकलीफ ना हो जाए। जंगल में फूल नहीं काटे होंगे, कठिन जमीन तो दूर, काटे होंगे। और यहाँ पर तो आपके सारे स्वजन हैं, सहेलियां हैं, वहां पर तो भीषण डरावने भयानक श्वापन होंगे, यानी भयानक प्राणी होंगे, बाघ, सिंह और ये सारे लोग होंगे। और यहाँ पर आपको भूख लगती है तो 56 भोग आ जाते हैं आपके लिए, और वहां पे 56 भोग छोड़िए, कंदमूल, फल वो भी आपको प्राप्त नहीं होंगे, बहुत बार उपवास करना पड़ेगा। तो ऐसे कहकर राम जी सीता मैया को थोड़ा डरा रहे लेकिन सीता मैया उनको निरुत्तर कर देती। वो कहती है मुझे क्या करना चाहिए, ससुराल में कैसे रहना चाहिए, वो मैं अपने पिता से सीख के, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और वो कहते हैं जहां मेरे राम है वो ही मेरी अयोध्या है अगर राम नहीं है तो वो वहां पे, वो अयोध्या भी मेरे लिए अयोध्या नहीं, वन है। और अगर मैं वन में जाती हूँ, अगर मेरे साथ राम है तो वन ही मेरी अयोध्या है। अगर राम है मेरे साथ तो वहां के सारे जंगली जानवर मेरे स्वजन हैं, और अगर राम नहीं है तो फिर मैं यहाँ के जो स्वजन है वो भी मेरे लिए भयानक जंगली जानवर। और अगर आप मेरे साथ हैं तो वहां के जो कांटे हैं वो भी मेरे लिए फूल हैं, और यहां पर अगर आप नहीं हैं तो यहाँ के फूल भी मेरे लिए कांटे। तो इस प्रकार से सीता मैया उनको बता रही है कि कैसे अगर आप है तो ही सब कुछ मेरे लिए, अगर आप है तो वहां का जो उपवास है वो मेरे लिए उत्सव होगा, और अगर आप नहीं है तो यहाँ का उत्सव भी मेरे लिए उपवास होगा। तो ये बात है कि प्रभु श्री राम प्राण, जब हम कहते हैं वो पूरे राष्ट्र के प्राण है, पूरी अयोध्या चल पड़ी थी। केवल सीता मैया नहीं, केवल लक्ष्मण जी नहीं, पूरी अयोध्या चल पड़ी थी। आज आपका पता नहीं, लेकिन मैं मोदी जी से बहुत प्रेम करता हूं तो लेकिन अगर मोदी जी को वनवास हुआ तो मैं उनके पीछे पीछे चल नहीं पड़ूंगा। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोती भी है लेकिन आप विचार कीजिए कितने आकर्षक होंगे श्री राम, कितने मधुर होंगे श्री राम, कितने सुंदर होंगे श्री राम, कि जब वो चल पड़े तो कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। सब चल पड़ रहे, बच्चे भी चल पड़े, कुत्ते बिल्लियां सब उनके पीछे पीछे, पूरी अयोध्या। सब कह रहे थे रिक्त हो जाने दो अयोध्या। वो जो है ना कैकेयी और वो दशरथ महाराज अपने पत्नी के साथ खुश रहे, यहाँ पर हम जा रहे हैं राम के साथ। क्या प्रेम होगा प्रभु श्री राम के साथ, कितने सुंदर होंगे वो, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार। इतना नहीं, जो जिसके लिए उन्होंने अयोध्या छोड़ी वो भी अपने वहां पर पूरी सेना को लेकर पहुंच गए कि एक भैया को जाना है ना, मैं जाता हूं वनवास, आप राज कीजिए भैया तो ये सबके अंदर त्याग कहां से आया? क्योंकि उसका उगम स्थान ही भगवान श्री राम। पहली स्टेप, जब कॉलर का पहला बटन ठीक हो जाते तो सारे बटन लाइन में आ जाते तो वैसे ही प्रभु श्री राम जो है उन्होंने वो दिखाया त्याग की भावना। तो परिवार स्वास्थ्य अगर हमें चाहिए तो सबसे पहली बात यही है कि जो लीडर है वो त्यागी होने चाहिए, वरना आज भारत ऐसे ऊंचाइयों पर जाना नामुमकिन। इतने गड्ढे में गिरे थे हम लोग, लेकिन जिस प्रकार से हमने स्पीड पकड़ी है वो इसी
त्याग भावना, केवल उनके राज्य के नहीं, बगल के राज्य वाले भी उनके ऊपर प्रेम कर। जब वो गए तो सब उनके पीछे पीछे गए, तो सबकी व्यवस्था तो अयोध्या में हो नहीं सकती है। अयोध्या में हो सकती है, वन में हो नहीं सकती है। अयोध्या में तो व्यवस्था है, वन में कौन सी व्यवस्था है? और इतने सारे अयोध्यावासी सब आएंगे तो कैसे होगा? तो राम ने छल का उपयोग किया। वो सो गए तो सब सो गए। सोचिए क्या नींद होगी उस दिन की, उस रात की। आज जो महलों में रहने वाले हमारे राम, हमारे प्राण धन, वो आज हमारे साथ सो रहे जमीन पर। सब और सब चले थे सीमा तक, तो सबको बहुत अच्छी नींद आ गई। तब राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया को लेकर चल पड़ते हैं। तो चल पड़ते हैं तो पहला जो राज्य लगता है वो निषाद राज्य गुह का होता है। तो वो जब देखता है राम का, क्या है आप राजकुमार हैं, कौन है आप, वलकल पहने हुए हैं, उनको सहन नहीं होता है। वो कहता है चलो राम मेरे साथ, ये मेरी जो सेना है वो आपकी सेना है, मैं आपका सेनापति हूँ, हम दशरथ महाराज पर आक्रमण करेंगे। तो वो श्री राम कहते हैं, अरे मैं अपने खुद का चयन है ये, मैं अपने चॉइस से वनवास को एक, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ रह जाओ, आप राजा बनो, मैं आपका सेनापति। तो कहते हैं नहीं, मैंने वनवास का प्रण लिया है। तो कहते हैं आप मेरा हृदय आप विदीर्ण कर रहे हो, मेरा जो दिल तोड़ रहे हो आप एक रात तो रहिए मेरे साथ। तो राम जी मान जाते। तो लक्ष्मण जी उनके लिए पर्णकुटी बनाते और अंदर सीता मैया और राम जी सोने के बाद लक्ष्मण जी हाथ में धनुष्य लेकर उसके सर्कल काटते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये निषाद राज गुह उनका जो, वो तो बाल मित्र होता है राम जी का, एक साथ गुरुकुल में होते हैं दोनों। तो कहता है एक भाई की वजह से तो इनको अयोध्या छोड़नी पड़ी, और ये दूसरा भाई हाथ में धनुष्य बाण लेकर क्या कर रहा है, उनका वध करना चाहता है। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई गलत चाल चली है मेरा राज्य, तो इसके पहले मैं इसका वध कर दूंगा। इसलिए और कुछ अंतर पर वो बड़ा सर्कल करते। और फिर ये कौन देख रहा है, कुश्ती का निषाद राज गुह का जो सेनापति वो देख रहा है। बोलते मेरा राजा ये लक्ष्मण जी के साथ क्या कर रहा है, इतनी रात हुई है, हाथ में धनुष्य बाण लिया है, कहीं मेरे राम को तो ये कुछ नहीं करेंगे। अगर ये इनकी बात है तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं इसका सेनापति हूं, मैं मेरे राजा का और राम जी के भाई का भी वध कर दूंगा, लेकिन राम को कुछ होने नहीं दूंगा। और कुछ अंतर पर वो और बड़ा सर्कल कर रहे हैं, और ये पूरी सेना देख रही है निषाद राज गुह की। और वो कहते हैं ये हमारा सेनापति और ये राजा हमारा एक राम के भाई के साथ क्या कर रहे हैं, हाथ में धनुष्य बाण लेकर। भाई राम को ये का वध तो नहीं करना चाहते, षड्यंत्र तो नहीं। अगर ऐसा इन्होंने कुछ किया तो हम तो इतने सारे लोग हैं, हम इन तीनों का वध कर देंगे। और कुछ अंतर पर और एक बड़ा सर्कल। आप सोचिए उस दिन केवल 2 लोग सोए, राम और सीता मैया, बाकी सब जगे हुए हैं। ये है राम राज्य। राम राज्य मतलब बस हम लोग सब ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हाँ राम राज्य नहीं। राम राज्य यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति जिम्मेदार होता है तब समाज में राम राज्य आता है। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो फिर वो राम राज्य नहीं, रावण राज्य। रावण के राज्य में भोग विलास और क्या है, छीना झपटी, यही सब है रावण राज्य। लेकिन अगर राम राज्य है तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो ये अभी राम राज्य तो राज्य है, तो ये बड़ा राज्य है भारत, और हमारा राज्य है हमारा परिवार। तो हमारा जो राज्य है उसका राजा कौन? यस, माता ही बोलेंगे, बोलिए कौन राजा है? हमारा राज्य तो हमारा परिवार है, हमारा घर है ना, घर हमारा राज्य है, तो राजा कौन है? तो राज्य का राजा मेरे हिसाब से जो गृहिणी होती है वो ही, गृहिणी ही घर है। तो अगर वो राजा ठीक नहीं है तो घर हरिबोल हो जाएगा। जो गृहस्थ है वो तो आते जाते रहते हैं, जो भी घर के लिए लगता है वो सामान लाना घर पे, वो उनका कार्य है। लेकिन घर के अंदर क्या रहेगा, घर के अंदर क्या आएगा, घर के बाहर क्या जाएगा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है?
ये माताओं की जिम्मेदारी, ये गृहिणी की जिम्मेदारी। तो वो राजा है, अगर उसको राजा हम नहीं बनाएंगे तो परिवार गया गड्ढे में। उनको वो सम्मान राजा का मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर वो शुरुआत है राज्य की समाप्ति की। तो अगर राज्य है तो उसके 7 चीजें होती हैं। पहले तो राजा होता है, फिर प्रजा होती है, फिर क्या होता है, सैनिक होते हैं, है ना, और क्या होता है, कोष होता है, राजकोष। फिर और क्या होता है, दंड नीति होती है, एक रूल होता है। और क्या होता है, उस राज्य का एक मित्र भी होता है जो पड़ोसी राजा होता है। तो ये सारे वस्तुएं हमारे राज्य में भी होनी चाहिए, मतलब परिवार में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो राज्य तो हो गया, हमारा घर राज्य है। प्रजा कौन है, जो भी उस परिवार में निर्भर है, जो भी निर्भर है, डिपेंडेंट्स, वो सब प्रजा है ना। कमाने वाले सब नहीं होते हैं, आजकल सब लोग कमाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता राजा कौन है और इसलिए फिर झगड़े बहुत होते हैं और डाइवोर्स भी होते हैं। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं, परिवार, उसको बहुत अच्छी तरह से पनपना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। तो राजा कौन है, फिर प्रजा, जो भी हमारे पर निर्भर है। तो जो कमाएगा वो राज करेगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो जो कमाएगा वो खिलाएगा, और जो खाएगा वो बचाएगा। मतलब दोनों जिम्मेदार बन जाते हैं। भारत में जिम्मेदारी ही है, जिम्मेदारी। जो कमाएगा वो राज नहीं करता है, जो कमाता है वो खिलाता है, उसकी जिम्मेदारी है। और जो खाता है उसकी भी जिम्मेदारी है, बचाओ ठीक तरह से ऐसे वेस्ट मत करो, मिल रहा है मुफ्त में, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन तो वो भी एक जिम्मेदारी है। तो प्रजा, जो निर्भर होते हैं वो प्रजा है। फिर सैनिक कौन है, हमारे जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, फिर पड़ोस के जो हैं लोग, वो भी हमारे सैनिक हैं। कभी आपत्ति आती है तो खड़े होते हैं ना हमारे लिए। और फिर कोष मतलब लक्ष्मी, तो वो भी ठीक तरह से होना चाहिए अन्नमय कोष बोलते हैं, तो वो भी ठीक होना चाहिए। लक्ष्मी मतलब अष्ट लक्ष्मियां होती है, वैसे तो अनंत लक्ष्मियां हैं। वैसे विष्णु पुराण में बहुत सारी लक्ष्मियों का वर्णन, लेकिन 8 विशेष। सबसे पहले तो आदि लक्ष्मी, मतलब आदि लक्ष्मी किसका ये करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जो प्योरिटी, हर चीज जिसमें प्रदूषण न हो, ऐसे प्योरिटी। आजकल प्योर कुछ मिलता नहीं, खाना भी अगर ऑर्गेनिक चाहिए तो महंगा मिलता है तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। फिर होता है धन लक्ष्मी, फिर होता है धान्य लक्ष्मी, फिर होती है राजलक्ष्मी, सत्ता। हमने अभी कहा ना किसकी सत्ता है, तो राजलक्ष्मी की होती है, मतलब गृहिणी की होती है। फिर संतान लक्ष्मी, फिर विद्या लक्ष्मी, फिर वीर लक्ष्मी, मतलब वीरता होनी चाहिए। अबला नारी, ये मनगढ़ंत है सब। भारतीय समाज में वीर लक्ष्मी होती है और विजय लक्ष्मी होती है। मिट्टी उठाई, खोला तो सोना बन गया, विजय लक्ष्मी। तो ये अष्ट लक्ष्मियां जो है वो कोष होना चाहिए वास्तविक। और क्या है, दंड नीति। तो दंड नीति मतलब जैसे देयर इज अ रूल ऑन द स्टेट, तो वैसे ही हमारे परिवार का भी रूल होना चाहिए। आज का समाज कहता है नहीं, फ्रीडम। तो फ्रीडम और फ्री विल में फर्क होता है। मैं कभी भी आऊंगी, कभी भी जाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूं, ऐसा होता है। यहाँ पे तो एक अच्छा समाज दिख रहा है, लेकिन इसी भारत में, इसी मुंबई में बहुत सारे ऐसे परिवार है जहां पर ये देखने को नहीं मिलता है। तो मोबाइल है, तो मोबाइल का भी एक समय होना चाहिए। तो फ्रीडम क्या है, फ्री विल क्या है, स्वेच्छाचार। फ्री विल मतलब स्वेच्छाचार, जो मन कहता है वो करना है। लेकिन फ्रीडम क्या है, नियमों का पालन। आज हम सब फ्रीडम से जी रहे हैं ना, आज हम लोग सब जेल में नहीं है। क्यों नहीं है, नियमों का पालन करते इसलिए जेल में नहीं है। किसी की कार छोड़ के देखो तुरंत जेल में जाएंगे, है ना। तो नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम फ्री हैं।
तो फ्री विल और फॉर फ्रीडम, इसमें फर्क है। लेकिन आजकल इसमें फर्क नहीं समझ में आता है, हर चीज को फ्रीडम समझने लग गए हैं हम। जिस प्रकार से जीन्स, फटे जीन्स पहनते हैं, अरे कैसे फट गई, पूरे संसार भर की जीन्स एक दिन में कैसे फट गई ऐसे फटती नहीं है, ये फाड़ते हैं, इसके पीछे इकोनॉमीज बढ़ती हैं। इसको डिजाइन करने के लिए कुछ लोग एक साथ इकट्ठे बैठकर मीटिंग्स करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये कोई और सोच रहा है। तो वैसे भी अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो किसी ना किसी के गुलाम तो बन ही जाएंगे। तो उससे अच्छा घर का नियम पालन कर लो, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें घर के नियम को, सबको, लेकिन नियम बनाने वाली कठोर होनी चाहिए। मतलब गृहिणियों को ये लेना चाहिए, पिताजी के हाथ में नहीं है ये डंडा, ये डंडा गृहिणियों ने लेना चाहिए। अंधेरा हो गया तो लड़की घर में आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल ये बहुत सारे नई नई चीजें आ रही है ना, लव जिहाद और बहुत सारी चीजें आ रही, तो हमें इतनी भी कोई विशेष इंपॉर्टेंट बातें राती करने की आवश्यकता नहीं है। उस हर एक चीज के लिए एक समय होना चाहिए। तो मुख्य प्रश्न यह है कि मैं इतने दिनों से, इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रही हूं, फिर भी मेरा परिवार अस्थिर क्यों है, सबल क्यों नहीं रहा? ऐसा प्रश्न होता है कभी कभी। तो भगवान ये प्रयोजन है और परिवार माया है, क्या ये बात है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन का प्रयोजन, वास्तविक कारण तो भगवान है, तो फिर परिवार तो माया है? ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता है, आपको आप में से किसी को लगता है क्या? नहीं, ठीक है। तो दूसरी जो ये है, दूसरा प्रश्न कि परिवार ही प्रयोजन है और भगवान साधन है, तो भगवान ने फिर अभी इतनी भक्ति करी है तो मुझे मेरा परिवार ठीक करना चाहिए ना। तो ये ठीक है क्या? क्या परिवार प्रयोजन है और भगवान साधन है? ये भी नहीं ठीक है। तो फिर ठीक क्या है? यस, कौन बताएगा? तो वाह, तालियां। तो भगवान प्रयोजन, परिवार हमारा साधन है जिससे हम भगवान को प्राप्त करें। क्योंकि हम तो मनुष्य भी नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का धर्म यानी भगवान की ओर आकर्षित होना। तो मैं आकर्षित तो हो नहीं रहा हूं, अच्छा, तो प्रदूषण है, शुद्धता की आवश्यकता है। तो शुद्ध कैसे हो जाऊंगा? अपनी चेतना को शुद्ध करो, उसके लिए ये प्रकृति है। तो ये भगवान, प्रकृति और आत्मा, ये तीन ही सत्य है और कोई चौथा सत्य है ही नहीं। तो भगवान तक पहुंचने के लिए इस आत्मा को ये प्रकृति दी गई है अपने शुद्धिकरण के लिए, उसको भोगने के लिए नहीं। तो इस प्रकृति का आश्रय लेकर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो प्रकृति का सबसे पहला संबंध आत्मा का कहां पे होता है? आत्मा का प्रकृति के साथ सबसे पहला, नियरेस्ट, थैंक यू, हमारा शरीर। और सारे शरीर मिलकर एक परिवार होता है, और सारे परिवार मिलकर एक गांव होता है, और सारे गांव मिलकर एक देश होता है, और सारे देश मिलकर पूरा पर्यावरण। तो ये सब प्रकृति के अलग अलग रूप है। इस प्रारूप को हम समझेंगे तो फिर हम उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर सकेंगे। हमें वी हैव टू डील विद दिस नेचर प्रॉपरली। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। हमें उसको समझना है ठीक तरह से। परिवार को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उसका भी अन्नमय कोश क्या है, उसका प्राणमय कोश क्या है, उसका मनोमय कोश क्या है, उसका विज्ञानमय कोश क्या है, और उसका आनंदमय कोश क्या है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकेंगे। वी हैव टू डील विद इट। तो परिवार में हम कैसे करें? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी को रात को मिलने जाना है, इसलिए वो घर पे बहुत इतने सावधानी से कार्य करती है कि किसी को पता नहीं चलता है कि ये तो बहुत ही पतिव्रता है। वो इतनी अच्छी तरह से सेवा करती है कि किसी को भी शक नहीं। और प्रेमी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे परिवार में हमें सतर्कता से सेवा करना है, जिम्मेदारी से सेवा करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को पत्र लिखकर बताते हैं कि आप इस तरह से, इतनी अच्छी तरह से सेवा करो कि पता नहीं चलेगा किसी को कि आप मेरे भक्त हो। तो परिवार स्वास्थ्य में यश पाने के लिए, वैसे किसी भी कहीं भी अगर यश हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। और 15 मिनट है, बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फटाफट बोलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो हमें यश नहीं प्राप्त होगा, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से फायदा नहीं है। स्पष्टता होनी चाहिए। तो आज ये हमारा जो सेमिनार है, हमारा गृहस्थ परिवार स्वास्थ्य, तो इसमें स्पष्टता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्पष्टता प्राप्त होगी धीरे धीरे। फिर आता है केवल स्पष्टता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं, सामर्थ्य भी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। और केवल इच्छा भी है, स्पष्टता भी है, सामर्थ्य भी है, परंतु सहकार नहीं है तो सहकार्य होना चाहिए। और अंत में ये सब कुछ है परंतु आशीर्वाद नहीं, तो इसलिए आशीर्वाद भी आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना। तो ये परिवार में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके हम अच्छी तरह से यश प्राप्त कर सकते हैं। घर की जो गृहिणी है वो अन्नपूर्णा भी होती है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वादिष्ट, पोषक, सात्विक भोजन प्राप्त हो, अच्छा भोजन प्राप्त हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। सुखोपभोग हो, परंतु जो वस्तु जिसको हम भोग रहे हैं, भोगने के लिए घर पे ला रहे हैं, वो उत्तम दर्जे की हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, वो योग्य कीमत की हो, और वो परिवार के लिए आवश्यक हो। क्योंकि गृहस्थाश्रम मतलब ये दो ही चीजों के लिए परिवार बनता है। एक है अर्थार्जन और पुत्र प्राप्ति, ये दो विशेष कार्य है उसके लिए। तो उसमें जो लक्ष्मी है उसका ठीक तरह से व्यय होना चाहिए। और ये जो व्यक्ति है तो उसके भी जैसे पंचकोश होते हैं, वैसे परिवार के भी पंचकोश होते हैं। तो परिवार का पंचकोश क्या होता है, परिवार का अन्नमय कोश क्या होता है? तो व्यक्ति के पास उसका खुद का घर है कि नहीं, उसकी जमीन है कि नहीं, उस जमीन में वृक्ष है कि नहीं, वृक्ष है तो फल के वृक्ष है कि नहीं, ये सब उसका अन्नमय कोश देखा जाता है। वो उसके नदी के पास में है कि नहीं, उसके पास गैया कितनी है, गौ माता, फिर उसके पास सोना कितना है, उसके पास आज के तारीख में SIP और FD और क्या है, ये सारी चीजें है कि नहीं है। तो वो सब उसका अन्नमय कोश है, जिससे जैसे हमारा शरीर बनता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इससे हमारा शरीर बनता है। तो वैसे ही परिवार जो बनता है, ये पहला ढांचा तो होना ही चाहिए, घर होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, तो ये अन्नमय कोश है। फिर उसका प्राणमय कोश क्या है? तो परिवार का प्राणमय कोश यानी गति कैसी है। ये 5 कोशों में गति केवल प्राणमय कोश में होती है। तो इसका मतलब परिवार में इन सबका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है, ये लोग उत्सव कैसे मनाते हैं, इनके अंदर कितने लोगों का शिक्षण हुआ है, संस्कृत कितने लोगों को आता है, कला कितने लोगों को, नृत्य कला है, शास्त्रीय कला, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गान कितने लोगों को अवगत है, कितने लोग इससे अवगत है, कितने लोगों को कुकिंग आता है, या पत्नी या माता जी मैके चली गई तो बाकी सब पैरालाइज हो गए। अब क्या करें? या सबको खाना पकाने को आता है क्या, सबको पोछा मारने को आता है क्या, साफ सफाई करने को आता है क्या, बर्तन मांजने को आता है क्या? सब माताएं बहुत खुश हो रही है, सबको आना चाहिए। तो ये प्राणमय कोश है। इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, ट्रैक्टर चलाना, ड्राइविंग करना, ये सारे जितने भी कलाएं हैं, तो प्राणमय कोश अगर अच्छा हो, सुदृढ़ हो, तो व्यक्ति के अंदर कला होती है। तो ये जितने भी परिवार में कितनी कलाएं हैं वो आनी चाहिए सबको। फिर उसका मनोमय कोश क्या है परिवार का? मनोमय कोश अगर परिवार का देखना है तो ये परिवार 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, एक साथ आता है क्या, एक साथ खाना खाता है क्या, इनका झगड़ा होता है तो कितने जल्दी सुलझ जाते हैं, तुरंत या दूसरे दिन या कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन तक कट्टी बात ही नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? तो उससे भी पता चलता है कि मनोमय कोश कैसा है। अगर कोई बच्चा है तो वो जोर से चिल्ला सकता है क्या अगर उसको तकलीफ हो रही है, या उसको जज किया जाता है, अरे ऐसे कैसे बर्ताव करते हो, तो बच्चा है। कभी कभी मेरा बेटा, अभी तो बड़ा हो गया है, अभी तो काम पे जाता है,
लेकिन जब छोटा था तो ऐसा करके आता था तो मेरी पत्नी को समझ में आता था इसको भूख लगी तो खाना खिला के वापस स्माइल होता था उसके फेस पर। तो ये एक दूसरे को समझ पाते हैं क्या? एक दूसरे का गुस्सा, एक दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट, एक दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट, ये मालूम होना चाहिए। सहनशीलता और संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति है क्या? ये अपने दूसरों के दोस्तों को जानते हैं क्या? बेटा पिताजी के दोस्तों को, माता के दोस्तों को जानते हैं क्या? पिताजी विशेष करके बच्चों के दोस्तों के नाम जानते हैं क्या? तो ये सब मनोमय कोश में आता है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं और कितना एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के भावनाओं को, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पहचानते हैं क्या, जानते हैं क्या? ये मनोमय कोश में आता है। ठीक है, फिर आता है विज्ञानमय कोश। तो परिवार का विज्ञानमय कोश क्या है? परिवार का विज्ञानमय कोश जानने के लिए इस परिवार का बजट होता है क्या? सबको मालूम है क्या कि कितना खर्चा होता है महीने का? सब जितना भी एक्सपेंस होता है महीने में वो कितना, सब बच्चों को भी मालूम है क्या? क्या बच्चे बजटिंग करते हैं क्या? क्या वो अकाउंटिंग करते हैं क्या? करने चाहिए, मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो। फिर एक्सीडेंट कवर है क्या? मेडिक्लेम है क्या? लाइफ इंश्योरेंस है क्या? इन्वेस्टमेंट किया है क्या? तो ये सब, इतना ही नहीं, क्या परिवार इकट्ठा बैठकर चर्चा करता है क्या? सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय मुद्दों पर, पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा होती है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चर्चा होनी चाहिए। मैंने एक मूवी देखी और आज पता है उसमें क्या दिखाया गया? अच्छा, चर्चा शुरू हो गई। ऐसा होता है क्या? उसमें सही क्या था, गलत क्या था, क्या होना चाहिए था, उसकी चर्चा होती है क्या? या बस देख लिया, ऐश कर लिया, मजा किया, बस? नहीं, विज्ञान में कोश मतलब द डिस्कशंस अबाउट जस्टिस, राइचियसनेस, हार्मनी, ये सब कुछ होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मालूम होना चाहिए बच्चों को। तो उसकी चर्चा नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? ये सब शिक्षा घर में होनी चाहिए। हमारे घर पे दूसरे जो हमारे रिश्तेदार हैं वो 4 दिन के लिए रहने को आते हैं क्या? हम दूसरों के घर पे 4 दिन रहने को जाते हैं क्या? ये भी विज्ञान में कोश। यात्रा के लिए जाते हैं क्या? पिकनिक रखते हैं क्या? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब विज्ञान में कोश में आता है। और अंत में आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश यानी जो अहंकार अपने चित्त से बनता है। तो मतलब परिवार का चित्त क्या है, परिवार का आनंदमय कोश कैसे जाना जाए, परिवार का अहंकार किसमें है, मतलब उसका वजूद क्या है, किस लिए है ये परिवार, इसका प्रयोजन क्या है, ये समाज के लिए क्या कर रहा है, ये धर्म प्रचार करता है क्या, इलेक्शन आया तो ये अपना मत देते हैं क्या ये सार्वजनिक जो उत्सव होते हैं उसमें सक्रियता से भाग लेते हैं क्या, और अगर उसमें कुछ खोट है, खराबी है, तो उसको चेंज करने की ताकत, उनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए समाज में। केवल खिड़की से देखना नहीं है, उसमें परिवर्तन लाने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। क्या ये गणपति चल रहा है, क्या कौन सा गाना चल रहा है, ये गणपति के लिए चल रहा है, हमारे लिए चल रहा है, क्या चल रहा है? क्योंकि गणपति के मूर्ति के पीछे सब ताश खेल रहे, पत्ते खेल रहे, जुआ खेल रहे, दारू पी रहे हैं, ये हमको चलेगा? नहीं चलेगा तो जाने दो, हम नहीं जाते हैं। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको कैसे परिवर्तित करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार, उसके लिए हमें करना चाहिए, जो कुछ भी करना पड़े, हमारे ताकत यथाशक्ति। जब गरबा होता है तो कौन आते हैं गरबा खेलने को यहाँ पर, क्यों आ रहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है? क्या माता की इतनी भक्ति है उनके अंदर, नव दुर्गा, या यहाँ पर कुछ और प्रयोजन से आते हैं यहाँ पर? तो हमें सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। तो वो ये सब चीजें जो है वो आनंदमय कोश में आती है परिवार। तो परिवार का ये जो 5 कोश हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? हर एक की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत शुद्धि होनी चाहिए। तो जब ये कोश शुद्ध होते हैं किसी व्यक्ति के, तो वो हेल्दी मतलब स्वस्थ, कलात्मक, स्किल्ड, संवेदनशील यानी सेंसिटिव, विवेकी यानी कॉन्साइशियस, एंड ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक प्रॉपर एसेट बनता है, उपयोगी व्यक्ति बनता है।
ये जितनी भी बच्चियां हैं उनको भी ये ध्यान में रखना है, अगर पति करना है तो ऐसे 5 कोशों में सुदृढ़ होना चाहिए, स्वस्थ, कलात्मक मतलब पैसे कमाने वाला होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए पैसे कमाने में, फिर संवेदनशील होना चाहिए, हमारी भावनाओं को समझने वाला होना, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है जानने वाला होना चाहिए, और कृतज्ञ होना चाहिए। अगर वो अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों से, अपने समाज से, देश से अगर कृतज्ञ नहीं है, तो फिर वो मुझसे क्या कृतज्ञता दिखाएगा, मुझे क्या दिखाएगा। तो ऐसे व्यक्ति, पंचकोश विकसित व्यक्ति पूरे समाज के लिए एक अच्छा घटक बन जाते हैं। तो इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ, और आपका किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण, थैंक यू। तो एक प्रश्न ये है कि आपने विशेष रूप से कहा कि एक व्यक्ति को सारी कलाओं में निपुण होना चाहिए, उसको धन कमाना भी आना चाहिए, ट्रैक्टर चलाना भी आना चाहिए, पोछा मारना भी आना चाहिए, राइट, रोटी सब्जी सब बनाना आना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए, मूवी देख के उसको भी डिस्कशन करना चाहिए। समय के बदलते प्रारूप के साथ आज जहाँ हम इस शहर में, इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि जहाँ तक हम सुनते हैं, हमें ऐसा सिखाया गया कि तुम कमाना है, फिर तुम कथा सुनना है, फिर शास्त्र पढ़ना है, और उसके बाद धन भी कमाना है। और आपने विशेष रूप से अंत में कहा कि माता को इस भक्ति सुनना चाहिए जिसके अंदर ये 5 कलाएं हो। तो इस प्रकार से क्या व्यक्ति इन सारी कलाओं के पीछे भागते भागते दम नहीं तोड़ देगा, या किसी के अंदर एक विशेष रुचि होती है, किसी के अंदर नहीं होती, तो सारी कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण होना, या जिसमें हमारी रुचि है उसमें विशेष प्रयास करना, इसको कैसे समझेंगे? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो अखंड पुरुषार्थ, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे किसी को भी बताना नहीं पड़ता है, चलो अब तुम बड़े हो गए हो, पलटी मारो, नहीं, वो अपने आप करता है वो। तो अर्थात आपने जो कहा, एक बात सच भी है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विजेता, हम तो कलयुग में हैं। तो मैं तो आपकी जो बात है वो तो ये और आवश्यक बनता है कि हमें सभी कोशों में शुद्धता लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे ही हम मंद हैं, वैसे ही हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, तो हमें और कितना तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, तीव्रता। अगर हम ऐसे कहेंगे कुछ है ही नहीं, अभी तो मेरी तो शक्ति नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, तो फिर हम भक्ति कर पाएंगे? भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। जो भी है उसके समेटो, जो भी मेरे पास है, शक्ति, बुद्धि, मन, जो भी मेरे पास है, जितना भी दिया है कलयुग के हिसाब से, उसको जाने नहीं देना है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो व्यर्थ जाने वाला है। मुझे भक्ति करनी है, इसीलिए मुझे ये सब चीजें चाहिए। तो प्रयोजन तो वही है, भक्ति करनी है, भगवान के पास जाना है। तो लेकिन बस नामस्मरण ही है। अरे शास्त्र में तो बताया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, केवल नामस्मरण करो, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर खाना छोड़ दो। अरे सिर्फ नामस्मरण करो, खाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे धन कमाने का, क्यों धन कमाने का? ये जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये थोड़ी धन कमाते थे, ये तो बस नामस्मरण करते थे। तो हमें भी नामस्मरण करना चाहिए। और क्या है, और क्या नहीं करना चाहिए हमको? तो ये सब चीजें जो है, जो भक्ति के लिए नहीं बताती है, केवल भक्ति करो। तो क्या हम केवल वो कर सकते हैं, नामस्मरण? नहीं कर सकते। तो हमें परिवार की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है। अच्छा, भोजन की आवश्यकता है तो अब चलो कुछ भी खा लो, अभी उसमें क्या है, नामस्मरण तो महत्व है। ये भाव कैसा है, नहीं कुछ भी खा लो तो फिर मतलब अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो केवल मांस ही मिलता है। ऐसे बहुत जगह पे केवल मांस ही मिलता है, भारत में तो सब कुछ मिलता है। तो वहां पे भी लोग इतने मतलब भक्त, इतने डिटरमाइंड, क्या कहते हैं डिटरमाइंड को, हाँ, दृढ़ निश्चयी है कि वो नहीं खाए। प्रभुपाद के वक्त तो इवन आज भी ठंडी के समय में भी ठंडी पानी से नहाते हैं। डिटर्मिनेशन कहां से आता है उनको? क्योंकि उनको भक्ति करनी है। तो वैसे ही हमें जो कुछ भी करना है, भक्त जो कुछ भी करता है पूरी निपुणता से करता है, और क्योंकि उसका मन भक्ति में लगे, इसीलिए मुझे अच्छे
परिवार का ये करना है, वरना मैं अगर गैर जिम्मेदार रहूंगा, अगर जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा ठीक तरह से, तो वो मेरे जपों में रिफ्लेक्ट होगा, वो मेरी भक्ति में दिखेगा। तो इसीलिए मुझे अगर भक्ति ठीक करनी है तो मुझे सब कुछ ठीक करना है। सब कुछ मतलब मुझे अपने आप को ठीक करना है। मुझे मेरा अन्नमय कोश, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अपने शरीर की पहले सबसे फर्स्ट थिंग इज योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेरी नाइसली। तो अच्छा खाना, सात्विक भोजन करना, व्यायाम करना, शुद्धिकरण का पालन करना, क्लेanलीनेस का पालन करना, और अच्छी तरह से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ नहीं है ये, मुझे अपने शरीर के लिए क्या क्या करना है। फिर प्राणमय कोश के लिए मुझे प्राणायाम करना है। कितना 25 मिनट लगते हैं प्राणमय कोश ठीक करने के लिए। ओंकार, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, 6 एक्सरसाइज, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 25 मिनट में हो जाते हैं प्राणमय कोश। फिर मनोमय कोश के लिए क्या है, जप करना है, वो तो करना ही है। फिर विज्ञानमय कोश के लिए रामायण महाभारत का पठन, भागवतम का पठन, भगवद गीता का पठन, पठन मतलब अध्ययन अच्छी तरह से समझ लेना, उससे विज्ञानमय कोश शुद्ध हो जाता है। और आनंदमय कोश को शुद्ध करने के लिए सेवा और त्याग, ये बताया गया है। तो ये तो भक्ति का ही कार्य है। मतलब चलो भक्ति करेंगे और फिर पंचकोश को शुद्ध करेंगे, ऐसे नहीं है। भक्ति करने के लिए पंचकोश शुद्ध होने चाहिए, वरना भक्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं तो अभी सुदृढ़ हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे बच्चे भी भक्त होने चाहिए, मेरी पत्नी भी भक्त होनी चाहिए। इनको तो कुछ आता वाता है नहीं, इनको तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहने तो छोड़ दो, ये एक भक्त के लक्षण नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए, मैं उनको प्रेरणा देने के लिए सब कुछ करूंगा। मेरी परिवार, मेरी जिम्मेदारी। तो वो परिवार के लिए, तो परिवार में वो कब करेंगे, जब उनको वो सारे वातावरण और प्रेरणा जब प्राप्त होती है। और आपका उदाहरण, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? हम केवल हमारा उदाहरण दे सकते हैं और वातावरण दे सकते हैं। तो वो देना तो आवश्यक है, तो उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो हम उसकी चर्चा की आज, कि ये सब अगर होगा तो बच्चे भी लेंगे। और जब बच्चे भक्त बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, तब जब हम उन पर अनुकंपा करेंगे तो भगवान हम पर नहीं करेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भक्ति के लिए। ये भक्ति से अलग ये सब कुछ करो ऐसा नहीं है, केवल भक्ति के लिए ही ये सब कुछ आवश्यक है। मुझे मैं ये इस विषय पे कहता था कि जैसे कोई गणपति में प्रत्येक ले रहा है, हाँ, नवरात्रि में है, अगर हम उस पर इतना ध्यान देंगे तो ठीक से न तो साधना कर पाएंगे कि उसने पता चला उससे जाकर कल लोग जाके 10 लोग झगड़ा करने चले गए, फिर वहाँ पे 15 लोग उधर जाके कर लो, तब जब करेंगे तब साधना करें। सही बात। उसको कैसे सही तरीके से हम समझे कि उसको अगर अभी मैं आपके प्रश्न को समझा, तो वो जो बात थी, जैसे दुर्गा की इसमें क्या हो रहा है यार, समाज में क्या हो रहा है, बेसिकली समाज में जो कुछ हो रहा है, अब वो भी हम अपने परिवार को संभालते संभालते इतना हो गया, और ये उनका भी क्या क्या करेंगे हम लोग। ये आज शायद मैं सुरक्षित दिख रहा हूं, लेकिन आप बंगाल में जाइए, वहां पे पूछिए, वहां पे भक्तों को मार डाला गया। कुछ दिनों पहले कश्मीर में सबको भगा दिया गया, मार डाला गया, है ना। केरला में भी बहुत कुछ हो रहा है। हम तो बहुत ही ऑलमोस्ट लाइक गोलोक वृंदावन में रह रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी भारत भ्रमण करेंगे तो पता चलेगा कि मतलब मंदिर में बातें बोलना भी बहुत अशुभ है, ये सब जो घट रहा है, लेकिन हमारे आंखों के सामने घट रहा है ना, नहीं घट रहा है, तो इसलिए उनको इतना उसका ये नहीं। लेकिन अगर मुझे भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए एक वातावरण चाहिए परिवार के लिए। और कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात, हमारे यहाँ पे भी ये हो सकता है, मिरर में होना शुरू हो गया। बच्चियां भाग रही हैं लव जिहाद, खुद के इच्छा से, पता नहीं क्या क्या जादू है, लेकिन हो रहा है। और उसके बाद वो खुश नहीं है, वो बेची जाती है, उन पर बलात्कार होते हैं। तो ये सब भक्ति तो बहुत दूर की बात है, सांस नहीं ले पाते अभी हम। तो इसीलिए हमें समाज में क्या हो रहा है, तो हमारे समाज मतलब सनातनी हिंदू समाज की जो ये है दुश्मन, ये दूसरे धर्म वाले नहीं है, हम लोग ही हैं। जब हम ठीक तरह से नहीं करते हैं, आज हमको एक प्रभुपाद की कृपा से हमको एक अच्छा समाज मिला है जहां पर उत्सव शुद्धता से मनाया जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि दूसरों को भी हम प्रचार करें। तो प्रचार 3 चीजें हैं, नाम, रुचि
जीव दया और वैष्णव सेवा। तो जीव दया में ये आता है कि हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे जाके झगड़ा करो, हमारे मुंबई की लैंग्वेज में राड़ा करो। हमारे कैपेसिटी के अनुसार, मैंने कहा कि हमारे कैपेसिटी के अनुसार हम जो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा तो करो। अगर आपको माइक मिला तो उसके बारे में बोलो तो सही, जैसे आप देखिए। सबको अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, सबके साथ चर्चा करना बहुत आवश्यक है। लोगों को अनसेटल नहीं करना है, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना बहुत आवश्यक है। वरना अगर उसको नॉर्मलाइज कर दिया फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी तो और बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, LGBTQ, ट्रांसजेंडर, तो ये सब कुछ अभी आने लग गया है। पहले तो उसके बाद कुछ मालूम ही नहीं था, आजकल नॉर्मल हो गया है हमारे समाज में। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है। माता बोलती है, अरे कुड़े डाला, कहाँ जा रहे तुम? नहीं वो कुछ हो गया, नुक्कड़ पे कुछ हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तू अपना देख। तो ये शिक्षा मिल गई उसको, बचपन में मिल गई शिक्षा, तू अपना देख। बड़ा होता है, माता पिता वृद्धाश्रम, बोलते हमने इतना पढ़ाया लिखाया और यहाँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे। अरे मैया तुमने तो सिखाया था, तू अपना देख, मैं भी अपना देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने समाज में कुछ नहीं किया तो वो आपके अंदर, आपके घर में घुस रहा है वो सब, तो सब कुछ आएगा अपने घर में। अगर हमने कुछ बाहर नहीं किया, ये कबड्डी है, अगर आपने उनको आउट नहीं किया तो आप आउट हो जाओगे। तो इसीलिए हमारी कैपेसिटी के अनुसार जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा उसका ये नहीं करना है, क्या कहते हैं, लीडरशिप नहीं करना है। लेकिन जो लीडर है उसको ये बोलो मत कि ये हमारे लिए खड़े होने वाले हैं। कुछ लोग RSS वाले होते हैं, कुछ VHP वाले होते हैं, कुछ लोग बजरंग दल के होते हैं। ये तो सब गुंडे हैं। हो गया सत्यानाश हमारे परिवार का। जो हमारे रक्षण के लिए बाहर बैठे हैं, उनको अगर हम अपने नहीं बोलेंगे तो वो कर रहे हैं काम। ये बस उनको साथ दो, बस साथ मतलब अनुमोदन, हाँ बात सही है, हम आपके साथ है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो वास्तविक धर्म को बचा रहे हैं। वो जैसे भी हो, वो हमारे जैसे 4 नियमों का पालन वगैरह करने वाले नहीं होंगे, लेकिन वो धर्म के लिए खड़े हैं।